आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा गुप्त काल से। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, गुप्त किसके सामंती थे? तो जो गुप्त सामंती थे वो किसके सामंती थे ये पूछा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों के। ठीक है, गुप्त जो शासक जो सामंती थे वो थे कुषाणों के। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम जो महाधिराज है उसकी उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो सबसे पहले जो गुप्त वंश का शासक जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। इसने सबसे पहले क्या की थी? महाधिराज की उपाधि धारण की। और ये किसका पुत्र था? तो घटोत्कच का पुत्र था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, घटोत्कच का पुत्र था। और गुप्त संवत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। तो प्रयाग या जो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है वो किसका है? समुद्रगुप्त का है। ठीक है, इसका आ जाएगा ए। बिलसड़ स्तंभ लेख, जो बिलसड़ स्तंभ लेख है वो कुमारगुप्त का है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। और मदसौर लेख ये है बंधुवर्धन का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद या प्रयाग का जो प्रशस्ति अभिलेख है वो समुद्रगुप्त का है। बिलसड़ अभिलेख है जो वो है बिलसड़ स्तंभ लेख वो है कुमारगुप्त का। भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त का। और मदसौर लेख है ये बंधुवर्मन का। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन सा था जो महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? तो जो महान खगोल विज्ञान और जो गणितज्ञ था वो गुप्त टाइम पीरियड पे कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा आर्यभट्ट, वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा हुआ करती थी वो हुआ करती थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, संस्कृत क्या थी? गुप्त टाइम पीरियड पे सरकारी या दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो इतिहासकार थे जो V.A. स्मिथ, उन्होंने जो भारत का जो नेपोलियन कह के जिसे संबोधित किया गया था वो किया गया था समुद्रगुप्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त ऐसा शासक है ना जिसको क्या है, वीणा बजाते हुए अपनी मुद्राएं हैं ना उस पर वीणा बजाते हुए क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो हूणों को जो भारत पे जो आक्रमण करने से रोका था वो गुप्त वंश का ऐसा शासक कौन था ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्कंदगुप्त क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? जो हूणों के आक्रमण हुए थे ना तो उनसे रोका था। किसको? हूणों को। ठीक है, हूणों को रोका था। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो गुप्त राजवंश का जो प्रसिद्ध होने का कारण था वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कला और स्थापत्य कला। ठीक है, कला एवं स्थापत्य कला क्या था? इसका प्रमुख कारण था प्रसिद्ध होने का। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो जो अजंता की कलाकृतियाँ संबंधित है वो संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है अजंता की कलाकृतियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ विद्वान के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि जो कालिदास थे ना वो किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि ली थी तो विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो अजंता की जो चित्रकारी है वहाँ का विषय वस्तु जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो उत्तर गुप्त टाइम पीरियड में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो तो नालंदा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, नालंदा। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका निर्माण किसने कराया था? तो पाल वंश के शासक ने कराया था। ठीक है, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। इंपॉर्टेंट है, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, सॉरी, अच्छा, उत्तर गुप्त काल में विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी इसके द्वारा, ये की गई थी, सॉरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, ऐरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो जो ऐरन अभिलेख का संबंध है वो कौन से शासक से? इंपॉर्टेंट है, ऐरन अभिलेख का संबंध है हमारे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, भानुगुप्त से। ठीक है, भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख, जिसमें क्या है पहली बार जो सती होने का प्रमाण मिला है ना तो वो किससे मिला है? ऐरन अभिलेख में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, फाहियान किसके
शासनकाल में भारत आया था? तो जो फाहियान शासनकाल में भारत आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, कॉमन सवाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था फाहियान भारत आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज था? तो जो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो था गुप्त काल, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। गुप्त काल भारतीय संस्कृति का क्या था? स्वर्ण युग था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो जो फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे आया था ना, वो कहाँ का निवासी था? चीन से आया था, ठीक है। वो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे कहाँ से आया था? चीन से आया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, चीन, बिल्कुल सही है। और किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त के, याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे आया था फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस शासक का, पूछा रहा है कि किस वंश का शासक था, ठीक है। तो प्रवर सेन जो द्वितीय था वो कौन से वंश का शासक था ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, वाकाटक, ठीक है, वाकाटक वंश का शासक था प्रश्वन सेन द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो जो कविराज कहा गया है, किसको कहा गया है? जिसकी कविराज कहा गया हमारे समुद्रगुप्त को, ठीक है, जिसको क्या दिखाया गया है, जिसने अपनी जो मुद्राएं छपाई थी ना उसमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को, इसलिए क्या है, कविराज की उपाधि ली इसने, ठीक है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोम कहा गया है? तो जो संक्रोम जो कहा गया ना स्कंदगुप्त को, वो पूछा गया कौन से में कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख है जो, उसमें कहा गया, ठीक है, स्कंदगुप्त को सक्रोम। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी? तो समुद्रगुप्त से जो अनुमति ली थी मेघवर्मन ने, ठीक है, श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, उन्होंने क्या किया था, बुद्ध का जो मंदिर बना था उनको, उसके लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो कहाँ के लिए मांगी थी? वो मांगी थी बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मंदिर कला निर्माण, जो मंदिर निर्माण कला थी ना उसका जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो मंदिर कला निर्माण का जो सबसे पहले जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, गुप्त काल में, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो शकों का उन्मूलन करने के बाद, ठीक है, शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो जो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है ना वो है विष्णु, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, विष्णु की तरफ जाएगा, ठीक है। विष्णु क्या थे? गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगले हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विशेष सिक्के जारी किए थे ना वो किए थे शकों को पराजित करने के बाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, चांदी के विशेष सिक्के चलाए थे। और इसके बाद उन्होंने क्या ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि भी ले ली थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, महरौली दिल्ली, ठीक है, महरौली जो दिल्ली में है ना, स्टील लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो महरौली जो दिल्ली में लौह स्तंभ है उसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था चतुर्थी सदी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चतुर्थी सदी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, फाहियान और हेनसांग ने डोडोडोट के राज्यों को देखा। तो जो फाहियान और हेनसांग थे ना उन्होंने कहाँ के राज्यों को देखा था? उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन, ठीक है, इनको क्या देखा था, इनके राज्यों को क्रम से देखा था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धनवंतरी कौन थे? तो जो धनवंतरी हुआ करते हैं ना वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में प्रसिद्ध नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे, धनवंतरी, ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धनवंतरी का संबंध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ना उनके दरबार में नवरत्न थे जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है, धनवंतरी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो जो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक थी, ठीक है, राजतंत्रात्मक गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट देखते हैं, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी, ठीक है, फोकुओकी, ठीक है, और सीयूकी किसने लिखी है? सीयूकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीयूकी किसने लिखी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए। तो फोकुकी जो थी ना वो फाहियान द्वारा रचित थी। पूछा रहा है कि मैं निम्न में से विवरण नहीं मिलता, ठीक है, तो फाहियान ने जो अपनी यात्रा ग्रंथ लिखा था उन्होंने वो फोकुओकी लिखा था, ठीक है, फोकुओकी। तो पूछा रहा है कि इसमें थोड़ा अजीब सा नाम दिया है पर फोकुकी है, ठीक है, कहीं पर फोकुकी नाम दिया है। तो ये है कि ये कहाँ, ये इसका जो विवरण मिलता है इसमें किसका विवरण नहीं है? तो इसमें करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध जो धर्म के जो सिद्धांत है ना उसका विवरण नहीं है, ठीक है। फाहियान की जो यात्रा ग्रंथ है फोकी की, उसमें किसका विवरण नहीं है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत का विवरण नहीं है। बाकी जो अन्य सभी का विवरण है, ठीक है। गौतम बुद्ध के उपदेश इसमें दिए गए हैं, बौद्ध राज्यों के बारे में बताया गया, बौद्ध धर्म के स्तूपों और विहारों के बारे में बताया गया, इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी किसका नहीं दिया? तो उनके सिद्धांत नहीं दिए, सिर्फ बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट देखते हैं,
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, सबसे जो बेहतरीन जो मंदिर है गुप्त स्थापत्य कला का वो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और प्रत्येक 10 साल में यहाँ क्या होती है? पूजा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, प्रत्येक 12 वर्ष में पूजा होती है यहाँ पे। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्तकाल में हुआ था? ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें से कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण गुप्तकाल में हुआ था? तो 16, 17 और 19वीं जो गुफा थी ना उसका निर्माण क्या हुआ था? गुप्तकाल में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 16, 17 और 19वीं गुफा का निर्माण गुप्तकाल में हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के जो लेखक हैं अमर सिंह वो किस शासक के जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे अमर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा गुप्त संवत 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो जो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को क्या है? गुप्त संवत चलाने का क्या उनको क्या जाता है? श्रेय जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा। और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का अगर संस्थापक आएगा तो श्रीगुप्त आएगा, पर गुप्त वंश का यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, ठीक है। महाराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी और लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उनसे विवाह के टाइम पीरियड हुआ, ठीक है, और गुप्त संवत भी चलाया था उन्होंने 319 में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो मैंने बताया कि गुप्त संवत चलाया था, तो गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था ना उन्होंने किस उपलक्ष्य में किया था? अपने जो राज्यारोहण, उनका जब राज्यारोहण हुआ था ना उस टाइम पे क्या किया था उन्होंने? राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, क्या? गुप्त संवत चलाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? तो जो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक है, हरिसेन ने क्या लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, तो किसके टाइम पीरियड पे लिखी है? समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो जो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग कहने का कारण क्या है? इसमें क्या होता है? कला और जो साहित्य के क्षेत्र में क्या होता है? बहुत ज़्यादा विकास होता है, ठीक है, इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण गुप्त काल को क्लासिक युग कहा जाता है, ठीक है, भारत का क्लासिक युग। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो जो सारनाथ में धमेक स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो कौन से काल में हुआ था? वो हुआ था गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में क्या होता है ना, सबसे अगर पहले जगह सोना किसने किया था? तो जो इंडो ग्रीक थे ना उन्होंने क्या, इंडो ग्रीक या ग्रीक बैक्टीरियाई, हिंदू यूनानी कहते हैं, बहुत से ऑप्शन आएंगे, ठीक है, इसमें तो सेम एक सब एक ही है, हिंदू यूनानी कहे, ग्रीक कहे या बैक्टीरियाई कहे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सोने का जो निर्माण करवाया था, ठीक है, यानी सोने की जो मुद्रा प्रचलन में लाई थी सबसे पहले हिंदू यूनानी या ग्रीक लाए थे या बैक्टीरियाई लाए थे। पर सबसे लंबे टाइम पीरियड पे कब चले? तो गुप्त काल में सबसे लंबे टाइम पीरियड पे चला था, ठीक है, क्योंकि गुप्त काल काफ़ी लंबा चला था ना, तो उसी टाइम पीरियड पे क्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चले थे वो गुप्त काल में चले थे। और सबसे शुद्ध आएगा, सबसे पहले आएगा तो हिंदू यूनानी, सबसे ज़्यादा आएगा तो वो आएगा सबसे ज़्यादा गुप्त साम्राज्य में, और सबसे शुद्ध आएगा तो तब आएगा कब? कुषाणों के कनिष्कीय टाइम पीरियड पे। जब क्या होता, उन्होंने क्या किया था, जो कपास का जो व्यापार होता था ना उस पर क्या किया था? कर लगाना शुरू किया था, ठीक है। तब उस टाइम पीरियड क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा इनके पास राजस्व एकत्रित हो गया था, तो उस टाइम पीरियड क्या किया था? कुषाणों ने क्या किया था? कुषाण शासक जो कनिष्क है ना उसने क्या किया था? वहाँ पे कर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा राजस्व होने के कारण उन्होंने क्या किया? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। तो गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी उसे दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो जो कुमार संभव लिखा था वो किसने लिखा था? कालिदास की रचना है, ठीक है, कुमार संभव इंपॉर्टेंट है, कालिदास द्वारा लिखाया था कुमार संभव। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना का युग है वो कौन सा है? गुप्त काल में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, गुप्त काल के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला हमारा, गुप्त युग की भू राजस्व की दर थी। तो जो गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी वो कितनी थी ये बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी उपज का 1/6 था, ठीक है, यानी क्या था? उपज का छठा भाग, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, उपज का छठा भाग क्या था? गुप्त राजवंश में भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो जो नगरों का क्रमिक पतन हुआ था ना वो कौन से काल की महत्वपूर्ण जो घटना थी? ये है गुप्त युग काल की, ठीक है, गुप्त टाइम पीरियड की। नेक्स्ट देखते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक जो भूमि दी थी ना, भूमि अनुदान यानी भूमि दान करने
की थी वो थी गुप्त वंश की। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा। गुप्त वंश के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमिदान दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वह किसकी स्मृति में बना है, तो ये चंद्र की बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है कि दिल्ली में जो महरौली का जो स्तंभ है ना कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, यानी उनके जो ब्रांडे में, वो किसकी स्मृति है, वो है चंद्र की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। तो जो मालविका अग्निमित्र का जो नायक था वो कौन था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि मालविका अग्निमित्र जो कालिदास ने लिखी है उसका जो मुख्य नायक है अग्निमित्र, वो नायक था वो कौन था, अग्निमित्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालविका अग्निमित्र में जो नायक है वो अग्निमित्र है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अग्निमित्र। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक जो उपलब्धियां थी उसका वर्णन किस में किया गया, प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, प्रयाग के। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, प्रयाग के उसमें क्या किया गया, समुद्रगुप्त के जो अभिलेख जो उपलब्धियां उनका वर्णन किया गया। और इसको बाद में क्या किया गया था, अकबर के द्वारा इलाहाबाद स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, बाद में अकबर ने क्या किया था, इसको इलाहाबाद में, प्रयाग से इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ठीक है, कौन से काल में थी, वो थी गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ। तो जो हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था वो हुआ था गुप्त राजवंश। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा। तो जो कालिदास ने नहीं लिखा था वो नाटक नहीं लिखा था जानकी हरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, जानकी हरण वो कालिदास ने नहीं लिखा था। बाकी जो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम है ये कालिदास ने लिखा था, और मालविका अग्निमित्र ये कालिदास ने लिखा था, और जो तीसरा है विक्रमोर्वशीय, ठीक है, ये भी क्या लिखा था, कालिदास ने। ठीक है, बाकी जो नहीं लिखा था वो लिखा था जानकी हरण, नहीं लिखा गया है कालिदास द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा अजंता गुफाओं की सरीकी यानी जैसी, ठीक है, यानी अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं ये बताएं। तो अजंता जो गुफाएं हैं उनकी तरह धार या बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, धार या बाघ की गुफाएं अजंता गुफाओं की बात ही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा गुप्त वंश ने डॉट अवधि में शासन किया। तो जो गुप्त वंश में जो शासन किया था वो 319 से लेकर 340 सॉरी 319 से लेकर 540 है। ठीक है, पर यहाँ पे 500 ऑप्शन दिया तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 319 से लेके 540, अगर 550 दिया तो ऑप्शन 550 पे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो जो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी वो किस टाइम पीरियड पे हुई थी बताएं। ठीक है, कब हुई थी, तो वो हुई थी गुप्त काल में। ठीक है, बाल विवाह आरंभ हुआ था गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे वो हिंदू यूनानी या बैक्टीरियाई ने किए थे, और सबसे शुद्ध किए थे कुषाणों ने। ठीक है, कनिष्क के टाइम पीरियड पे। और सबसे जो सर्वाधिक टाइम पीरियड पे चले थे, ठीक है, सबसे लंबे समय तक चले थे वो चले थे किस, वो गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, गुप्त काल में चले सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सोने के सिक्के जारी हुए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था। तो जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित जो पहला भारतीय ग्रंथ था वो कौन सा था, इसका करेक्ट आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और किसने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। ठीक है, कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है, सती प्रथा का पहला उल्लेख है एरन अभिलेख में भानुगुप्त के टाइम पीरियड पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है। तो क्रम से लगाना है, देख लें। पहला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, पहला चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। दूसरा शासक कौन सा था, दूसरा था समुद्रगुप्त। ठीक है, तीसरा शासक कौन सा था, चंद्रगुप्त तृतीय। चौथा शासक था कुमारगुप्त, और पांचवा शासक था स्कंदगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्रम से लगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है हमारा, अगला हमारा गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर प्राप्त हुआ है वो है बयाना भरतपुर से। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बयाना भरतपुर से क्या हुआ था, गुप्तकालीन जो सिक्के हैं उनका सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस गुप्त शासक
को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है वो कुमारगुप्त को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। और अगर बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी ना कुमारगुप्त, उसी के टाइम पीरियड क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हूणों का आक्रमण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हूणों का आक्रमण किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पे हुआ था। गुप्त वंश की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आएगा तो वो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ठीक है, और पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन बनता है दोनों में। देख लेते हैं, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था, ठीक है, का जो अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो उस आ रहा है कि जो प्राचीन टाइम पीरियड में जो सामंती व्यवस्था थी वो आगे चली हुई जो सैनिक अभियान है ना उनमें देखा जा सकता है। तो हमें उनमें करेक्ट ऑप्शन दिए वो बताने हैं। तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है, सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये। तो बताना है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ठीक है, पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये बताना है। तो देख लेते हैं इन दोनों को कंपेयर करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए जो है वो आर दोनों सही है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, यानी दोनों क्या है, सही है। और आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है पर व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा गुप्त काल में जो भारतीय भारतीय व्यापार था वो निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित हुआ था। ठीक है, तो कौन से ऐसे पतन से जो संचालित हुआ था, ताम्रलिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार था निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। ठीक है, तो किस और पतन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, किसी बंदरगाह या इस टाइप का होना चाहिए, तो ताम्रलिपि बंदरगाह था वो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी हुए थे वो तो दीनार कहलाते थे। ठीक है, दीनार कहलाते थे सोने के सिक्के, और चांदी के सिक्के कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है, रूपक कहा जाता है चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो विशाख दत्त, किसका संबंध किससे बताना है। ठीक है, विशाख दत्त का संबंध किससे था, नाटक से था। और वारामयिर का संबंध किससे था, खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, वारामयिर। और चरक का संबंध था चिकित्सा से। ठीक है, चरक संहिता भी लिखी इन्होंने चरक ने। और ब्रह्मगुप्त का संबंध था गणित से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे कौन सा था ये बताना है। ठीक है, तो विद्या, कला और साहित्य का जो महान केंद्र था वो था उज्जैन। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, उज्जैन था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियाँ हैं ना उनमें होती है। ठीक है, यानी 100 जो प्रसिद्ध साहित्य कृतियाँ हैं उनमें कालिदास की कौन सी कृति, यानी किस काव्य किया, कौन सी रचना को ऐड किया गया ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। तो जो दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार हुआ था वो गुप्त के टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है। तो गुप्त वंश के पतन का कारण कौन सा नहीं है बताना है। सत्ता के अनियंत्रित के लिए आंतरिक कलह, ये नहीं हुआ था। ठीक है, गुप्त के टाइम पीरियड पे। तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियाँ को दुर्लभ हो गई थी, बिल्कुल सही है। अगला है, हूणों का आक्रमण हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और हूणों का आक्रमण किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, सर्वप्रथम ये हुआ था हूणों का आक्रमण कुमारगुप्त के टाइम पीरियड। ठीक है, कुमारगुप्त को क्या करना पड़ा, इसका सामना करना पड़ा, और उसने क्या किया था, अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था हूणों के आक्रमण के लिए। ठीक है, हूणों को पराजित करने वाला पहला शासक था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी बिल्कुल सही है, प्रांतीय शासकों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, पर सत्ता के लिए जो आंतरिक कलह हुई थी ये गुप्त शासन के टाइम पीरियड पे नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए ये बताया। ठीक है, तो अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया था, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अपने को क्या दिखाया था, स्कंदगुप्त ने वीणा बजाते हुए दिखाया था। आगे वीणा बजाते हुए खुद की तस्वीर और पीछे लक्ष्मी की तस्वीर लगाई थी। ठीक है, इन्होंने, किसने, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो गणित को एक अलग विषय के रूप में जो स्थापित किया था वो किया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा आर्यभट्ट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत क्रम। ठीक है, नवनीत क्रम ये किससे संबंधित है, ये है चिकित्सा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है, चिकित्सा से संबंधित है नवनीत क्रम।
और चरक संहिता की स्थापना, चरक संहिता की जो रचना की थी वो किसने की थी, वो किसने की थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चरक संहिता की जो रचना की गई थी वो चरक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा ताबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो जो ताबे के सिक्के जारी करने वाले पहले जो गुप्त शासक थे वो कौन थे, वो थे रामगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामगुप्त ने क्या किया था, सर्वप्रथम ताबे का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हुणों के आक्रमण का सामना सर्वप्रथम किसने किया था। सबसे पहले हुणों का आक्रमण हुआ था कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पे, पर सामना किसने किया था, कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है। उसका सामना स्कंदगुप्त ने सामना किया था हुणों का सबसे पहले, पर हुआ किसके टाइम पीरियड पे था, कुमारगुप्त ने अपने पुत्र को भेजा था सामना करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए, शासक दिए दूसरी साइड अभिलेख दिए कि कौन से शासक से कौन सा अभिलेख संबंधित है। स्कंदगुप्त का संबंध, सॉरी समुद्रगुप्त का संबंध है प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। समुद्रगुप्त का संबंध है प्रयाग प्रशस्ति से। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है महरौली लौह स्तंभ लेख से। स्कंदगुप्त का संबंध है किससे, भीतरी स्तंभ लेख से, ठीक है। और बुद्धगुप्त का संबंध है पहाड़पुर ताम्रपत्र से एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्कंदगुप्त का संबंध है प्रयाग प्रशस्ति से। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है महरौली लौह स्तंभ लेख से। स्कंदगुप्त का संबंध है भीतरी स्तंभ लेख से। और बौद्धगुप्त का संबंध है किससे, पहाड़पुर ताम्रपत्र से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सुमेलित कीजिए, मुद्रा के प्रकार दिए हैं, दूसरा शासक दिए हैं। तो कुमार देवी प्रकार की जो मुद्राएं थी वो किसकी थी, चंद्रगुप्त प्रथम की। वीणा वादन प्रकार की किसने थी, जिसने अब खुद को किया था, अपने को वीणा बजाते हुए दिखाया था, ठीक है, वो कौन था, समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार की किसकी थी, ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। कार्तिकेय प्रकार की किसकी थी, कुमारगुप्त प्रथम की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त प्रथम की। कार्तिक प्रकार की थी, जिन्होंने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। और हुणों का प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पे हुआ था और सामना उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा शासक दूसरी साइड उपाधि दी है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ये हो जाएगा महाधिराज। समुद्रगुप्त का हो जाएगा अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा परम भागवत की उपाधि ली थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी परम भागवत की उपाधि। अगला है स्कंदगुप्त ने लिए थे सक्रोपम की उपाधि। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत के साथ किसकी उपाधि ली थी, उन्होंने ली थी विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत के साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है शासक और दूसरी साइड दी है पत्नी, ठीक है। तो कौन सी शासक की कौन सी पत्नी थी बतानी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त की जो प्रथम की जो पत्नी थी वो थी कुमार देवी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुमार देवी थी चंद्रगुप्त प्रथम की क्या थी, पत्नी थी। ऑप्शन ए का हो जाएगा 1, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी का संबंध है। और कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी, तो लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा रामगुप्त का संबंध किससे है, ध्रुव देवी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा अभी हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, ध्रुव देवी। तीसरा है समुद्रगुप्त दत्ता देवी। रुद्रसेन का सेकेंड क्या है, प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की थी, ठीक है। तो दक्षिणापथ में जो स्थित 12 राज्य हैं उन पर जो धर्म विजय की थी वो की थी समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। 12 जो दक्षिणा राज्य हैं उनमें धर्म विजय की सॉरी समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा समुद्रगुप्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वराज्योच्चता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, ठीक है। सर्वराज्योच्चता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण की ये बताना है, ठीक है। तो जो सभी जो राजाओं को उखाड़ फेंकने की जो उपाधि ली थी वो किसने ली थी, समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा किसने अंतिम शक शासक रुद्रनामन तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था, ठीक है। यानी पूछा रहा है कि शकों का उन्मूलन किया था, किसने किया था ये बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शकों का उन्मूलन करने वाला था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था, शकों का उन्मूलन किया गया था, यानी उनको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है एक साइड दिया रचनाकार, दूसरी साइड दिया रचना, ठीक है। तो आर्यभट्ट किसने की थी, आर्यभट्ट ने जो रचना की थी आर्यभट्टियम, ठीक है, भट्टियम। दूसरा है धन्वंतरी ने जो रचना की थी वो किसने की थी, क्या की थी, नवनीत क्रम, ठीक है। और चिकित्सा का वर्णन है इसमें, जो नवनीत क्रम है ना उसमें चिकित्सा का वर्णन है, इसमें चिकित्सा का वर्णन, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने किया था क्या, ब्रह्म सिद्धांत दिए थे ब्रह्मगुप्त ने। वराहमिहिर का संबंध किससे है, पंच सिद्धांत तक से, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम लिखी थी, धन्वंतरी ने नवनीतरम लिखी थी, इसका संबंध चिकित्सा से है। ब्रह्मगुप्त ने लिखे थे ब्रह्म सिद्धांत, वराहमिहिर ने लिखी थी पंच सिद्धांत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे पुस्तक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला हमारा सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर
पुष्यगुप्त ने कराया था तथा उसकी मरम्मत पहले बार जो शासक थे रुद्रदामन ने करवाई थी, तो दूसरी बार मरम्मत किसने कराई, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील, उसका जो सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे, ठीक है, जिनका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त ने कराया था, ठीक है। यानी सीधे सीधे जा रहा है, पता करना है हमें कि समुद्रगुप्त के जो सुदर्शन झील थी उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था, उसकी मरम्मत कराई थी किसने, रुद्रदामन ने, ठीक है। तो उसको दूसरी बार मरम्मत किसने, पहली बार तो रुद्रदामन ने कराई थी, रुद्रदामन ने, दूसरी बार मरम्मत किसने कराई थी, वो कराई थी स्कंदगुप्त ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक साइड दिया हमें प्रशासकीय विभाजन, दूसरी साइड दिया है प्रशासक, ठीक है। देख लेते हैं भुक्ति या प्रांत, भुक्ति या प्रांत का क्या होता है, उपरीक होता है, ठीक है। विषय या जिला, विषय या जिला का होता है विषयपति, नगर का होता है नगरपति, ग्राम का होता है ग्रामिक। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, भुक्ति या प्रांत का होता है उपरीक, जिला या विषय का होता है विषयपति, नगर का होता है नगरपति, ग्राम का होता है ग्रामिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, महासभापति गजसेन का अध्यक्ष, ये क्या है, गलत है, ठीक है। ये क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है। बाकी सब क्या है, सुमेलित, ठीक है। महासंधि विग्रहिक, ये है जो युद्ध व शांति का मंत्री होता है, ठीक है। महासंधि विग्रहिक होता है युद्ध और शांति का मंत्री, ये बिल्कुल ठीक है। महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, जो महादंड नायक है वो उसका संबंधित किससे है, तो जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है ना वो महादंड नायक होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक है जो धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता है, उसे विनय स्थिति स्थापक कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा भूमि क्षेत्र और मिलान करने हैं, ठीक है। हमने तो एक साइड दिया भूमि क्षेत्र सॉरी क्षेत्र भूमि दी है, क्षेत्र भूमि को क्या कहते थे ये बताना है, ठीक है। कृषि योग्य भूमि, ठीक है, क्षेत्र भूमि जो होती है वो कृषि योग्य भूमि होती है। वास्तु भूमि, वास्तु भूमि यानी वास्तु दिखाते हैं ना, जब हम घर बनाते हैं कुछ बनाते हैं, तो वास्तु भूमि का संबंध क्या होता है, निवास से। और अपृहत, अपृहत भूमि का संबंध होता है जंगली भूमि से। खिल भूमि का संबंध होता है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, ठीक है। खिल भूमि क्या होती है, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि होती है। क्षेत्र भूमि हो गई कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि हो गई निवास करने या घर बनाने के लिए जो यूज होती है वाली भूमि, अपृहत भूमि हो गई जंगली भूमि, और खिल भूमि हो गई कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति नहीं है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति 10 बार बता चुका हूँ, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का संबंध है प्रयाग प्रशस्ति से। और 10 कुमार चरित्र दंडी बिल्कुल सही है, 10 कुमार चरित्र दंडी किसके दरबार में रहते थे अभी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किरातार्जुन, ये भारवी ने लिखी, ठीक है। किरातार्जुन लिखी थी भारवी ने, ये भी सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी थी, ये भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रयाग प्रशस्ति है और वो रवि कीर्ति ने ना लिख के समुद्रगुप्त ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वाघभट्ट, वाघभट्ट है अष्टांग हृदय, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सुमेलित है। वाघभट्ट अष्टांग हृदय सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस ये भी ठीक है। कामदक, कामदक जो थे वो नीति शास्त्र थे, ये भी ठीक है, ठीक है। कामदक क्या थे, नीति शास्त्र थे। भृतरी, भृतरी क्या था, तो विक्रमादित्य के भाई थे, ठीक है, भृतरी। तो इन्होंने मेघदूत नहीं लिखी थी। मेघदूत किसने लिखी थी, मेघदूत जो रचना है वो किसकी है, मेघदूत रचना है कालिदास की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेघदूत लिखी थी कालिदास के द्वारा लिखी गई है मेघदूत। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो भृतरी है वो उन्होंने मेघदूत की रचना नहीं की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सूची एक को सूची से सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं श्रेष्ठी, श्रेष्ठी क्या होता था ये बताना है, ठीक है। तो श्रेष्ठी का संबंध है शाहूकार से, श्रेष्ठी शाहूकार एक ही है, ठीक है। शार्तवा, शार्तवा होता है व्यापारी, कुलिक होता है शिल्पी या कारीगर, कायस्थ, कायस्थ होता है लेखक, ठीक है। श्रेष्ठी होता है शाहूकार, शार्तवा होता है व्यापारी, कुलिक होता है शिल्पी या कारीगर, और कायस्थ होता है लेखक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा मिहिर कुल का संबंध था। तो जो मिहिर कुल का संबंध था वो किससे था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिहिर कुल का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हूणों से। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा हूणों से संबंधित है मिहिर कुल का संबंध। और हूणों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त वंश के शासक के टाइम पीरियड पे हुआ था, कुमार गुप्त के शासन के टाइम। और उसने क्या भेजा था, अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था, ठीक है। हूणों का पहला आक्रमण कुमार गुप्त के टाइम पीरियड पे हुआ, पर सामना किसने किया, उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने सामना किया, क्योंकि जो वो कुमार गुप्त था ना उसने भेजा था अपने पुत्र को सामना करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कन्नौज को सर्वप्रथम महंता प्रदान करने वाले थे। तो जो कन्नौज पे सबसे पहले जो महंता प्रदान करने वाले थे वो थे मौखरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा मौखरी थे।
गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ऐसा कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की जो पदवी ग्रहण की थी वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शकों को पराजित किया था ना और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और चांदी के सिक्के चलाए थे। वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या क्या किया था? शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि ली। ठीक है, और चांदी के सिक्के भी चलाए थे और 9 रत्न रहते थे। ठीक है, इनके दरबार में क्या रहते थे? 9 रत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहे हैं? ठीक है, जो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ है ना, उन पे वैज्ञानिक जो है उनका ध्यान एकत्रित क्यों हो रहा है ये बताना है सीधे सीधे। क्योंकि क्या हो रहा है, इस पे जंग रोधक है। ठीक है, अभी तक भी इस पे क्या लगा है? जंग नहीं लगा है, इसलिए क्या है, वैज्ञानिकों की नज़र में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है पुंड्रवर्धन। ठीक है, पुंड्रवर्धन या भुक्ति, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। तो जो पुंड्रवर्धन जो भुक्ति अवस्थित थी वो कहाँ पे अवस्थित है बताया? तो उत्तर बंगाल में अवस्थित था ये। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, उत्तर बंगाल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। ठीक है, इनमें से एक अजंता गुफाओं का है चित्रांकन है और गुप्त काल में चित्रांकित दूसरा अवस्थित उदाहरण कौन सा है बताना है। ठीक है, कौन से स्थान पे है? दूसरा कौन सा है? बाद गुफाएं है। ठीक है, गुप्त काल में पूछा रहा है कि एक तो गुप्त काल के टाइम पीरियड पे क्या है, केवल 2 चित्रांकन उपलब्ध है बोल रहा है। एक है अजंता गुफा, दूसरा कौन सा ही बताना है बोला है। तो दूसरा क्या है? बाघ गुफाएं। नेक्स्ट देखते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक बताना है। तो गुप्त वंश का ऐसा पहला शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, जिसने क्या किया था, खुद को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो जो रेशम बुनकर हैं उनकी जो श्रेणी की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? दशपुर शिलालेख से। ठीक है, दशपुर शिलालेख इंपॉर्टेंट है। दशपुर शिलालेख में क्या है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।